नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, इसी की चर्चा को लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। ग्रहों की स्थिति इस माह में क्या फेवरेबल होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 19 जुलाई को वो अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को वो अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वही आपकी राशि स्वामी शुक्र आपकी अतिमित्र राशि में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में ही 7 जुलाई को वो अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह में अपनी कुंभ राशि में स्वग्रह होकर विराजमान रहेंगे। वही राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये तो हुई ग्रहों की गोचर की स्थिति की बात। आप सभी जानते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। शुरू करते हैं मेष राशि वालों का जुलाई माह की, तुला राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है शुक्र। और शुक्र महीने के प्रारंभ में ही अपने से नवम बैठेंगे और उसके पश्चात केंद्राधिपति योग बनाकर आपके 10वें भाव में बैठ जाएंगे, यानी कर्म भाव पर। शानदार स्थितियां शुक्र की इस पूरे माह आपको मिलेगी। पहले आपका भाग्य आपका साथ देगा। कुछ महीने की स्टार्टिंग में आपको अपने काम से रिलेटिव शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आपका आकर्षक व्यक्ति हर व्यक्ति को भाएगा। इस महीने अगर आप विवाह योग्य हो गए हैं और अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना चाह रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म हो जाएगी और आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वही रिलेशनशिप में भी आप सबकी प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। ग्लैमर्स वर्ष से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको इन क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, पहले अपने से एक घर आगे बैठेंगे और उसके बाद अपने से तृतीय जाकर विराजमान होंगे। और शुक्र का अपने से तृतीय जाकर बैठना और अपने से एक घर आगे बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। यात्राएं आपकी रमणीक स्थानों की हो सकती है। आपकी इच्छा जहां घूमने की है, जिस जगह जाने की, वो इच्छा आपकी इस माह पूरी होने वाली है। इस समय आप अचानक धन लाभ की स्थितियां प्राप्त करेंगे। इस समय आपके मित्र और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय आपको अपने ससुराल वालों से भी लाभ दिलाएगा। आप उनकी प्रिय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल में आपकी प्रशंसा होगी। शुक्र के रिजल्ट ओवरऑल आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, यानी कि धन स्थान और सप्तम भाव पर। क्योंकि सप्तम भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, आपके सेकंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यानी कि धनेश और सप्तमेश हैं। और सप्तम भाव में मंगल का स्वग्रह होकर 12 जुलाई तक बैठना आपको रोचक महापुरुष योग का लाभ दिलवाएगा, यानी कि रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। आपको उच्च पदों की प्राप्ति होगी। अटका हुआ प्रमोशन बढ़ेगा, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिलेगा। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं या कोई रिस्की काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। अब जब मंगल 12 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो देखिए, सप्तमेश अपने से एक घर आगे और धनेश अपने से सप्तम बैठेगा और अपने घर को देखेगा। तो दोनों परिस्थितियों में मंगल आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है या फिर बाहर किसी इम्पोर्टेंट कार्य से यात्रा होने वाली है तो डेफिनेटली ये दोनों काम आपको सफलतापूर्वक संपन्न करा सकते हैं। आप इसमें गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कार्यों को थोड़ा आप प्राइवेटली करेंगे, किसी को ना बताकर चुपचाप कार्य करते हैं तो आपको उस काम में डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपको तो इस समय आपको सतर्क रहकर और गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करने चाहिए। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलेंगे।
अब आते हैं आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर और आपके षष्ठम भाव पर। इन दोनों भावों के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, पराक्रम में इसका अपने से छठवें जाना अच्छा नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी है और अपने से सप्तम षष्ठम बैठे हैं, तो इस समय आप कुछ अपने हो सकता है अपनी शक्ति का उपयोग गलत कार्यों में कर सकते हैं, गलत तरीके से कर लेंगे। इस वजह से नुकसान की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं आप। धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें और कोई ऐसा बयान न दे कि जिससे आप कहीं फंस जाए। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि उनके साथ मतभेद हो सकता है। वही गुरु आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं अष्टम में, तो इसीलिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है। इस समय आपको थोड़ा सा व्यापार में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। शत्रु आपसे कांपेंगे और आप एक स्ट्रेटजी बनाकर काम करेंगे तो आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। आपके योग कारक ग्रह शनि यानी कि आपके सुकेश और पंचमेश और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। लगातार शनि की अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। इस समय आप मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही शनि आपके शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करेंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल जरूर प्राप्त होगा और शनि के जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं वो और अधिक बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आपके सीधे भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और आपके द्वादश भाव के स्वामी है बुध और अपने से एक घर आगे बैठे हैं। बुध का अपने से एक घर आगे बैठना, 19 जुलाई तक बैठना शानदार स्थितियां आपको उत्पन्न कर रहा है। भाग्य के हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय आपके जो भी अधूरे पड़े हुए कार्य हैं वो फटाफट से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों की रूपरेखा बनेंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश में हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, यानी कि रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी। बुध 19 जुलाई के बाद आपके एकादश भाव में बैठेंगे। भाग्येश अपने से तृतीय बैठेंगे और यहाँ पर भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका लेवल और शक्कर बढ़ेगा। आपके बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों ओर होंगे। आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर मैं 12th हाउस की बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 19 जुलाई तक आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे और उसके पश्चात अपने से 12वें जाकर बैठेंगे। यानी कि 19 जुलाई तक का समय आपके लिए बुध के बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। बुध आपको अच्छी तरक्की देंगे, आपके खर्चों को नियंत्रित और बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। धन लाभ की स्थितियां निरंतर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वही 19 जुलाई के बाद जब बुध अपने से 12वें जाकर बैठेंगे तो इस समय आपको बहुत सतर्क रहना है। अनर्गल खर्च से बचना है, अनर्गल कॉन्ट्रोवर्सी से बचना है। इस समय आपने ध्यान रखना है कि किसी से भी बहस न करें, तो बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके दसम भाव पर। दसम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं और हर 2-2.5 दिन में बदलते रहते हैं, परंतु आपके दसम भाव में बुध बैठेंगे और उसके बाद सूर्य और शुक्र बैठेंगे। यहाँ पर जो शुक्र से रिलेटिव कार्य कर रहे हैं उनको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। सूर्य आपके साथ बैठे हैं तो इस समय थोड़ा सा अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि उनसे किसी भी प्रकार का मतभेद हुआ, बहस हुई तो आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उससे वंचित रहेंगे। तो इसलिए इस मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि महीने के प्रारंभ में 16 जुलाई तक आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे, यानी कि 9वें भाव में बैठेंगे और उसके बाद 16 जुलाई को वो आपके दसम भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव का समय पहले अपने से 11वां और उसके बाद अपने से 12वां बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट थोड़ा सा मिक्स मिलते हुए दिखाई देंगे। 16 जुलाई तक का समय आपके लिए उत्तम परिस्थितियों को लेकर आएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो आपका वो व्यक्ति आपका उधार चुका के जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर कोई ऐसे रिस्की काम आप करते हैं तो उससे शॉर्ट टर्म आपको लाभ मिलने की बहुत चांस है।
वही सूर्य जब 16 जुलाई से अपने से 12 बैठेंगे तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी हो। कोई भी कार्य करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें और तभी कार्य करें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और आपकी पुरानी यात्राओं को तरोताजा कर जाएगी। तो ये तो है तुला राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशि फल।